आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसका पहला चैप्टर भी है वेक्टर स्पेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वेक्टर स्पेस कहते किसे हैं। तो वेक्टर स्पेस या लीनियर अलजेब्रा का जो टॉपिक है वो आपके मॉडर्न अलजेब्रा के टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मॉडर्न अलजेब्रा का बेसिक डेफिनेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्रुप क्या होता है, रिंग क्या होता है, फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं। जैसा कि मान लेते हैं हम लोग कि f प्लस डॉट जो है वो क्या है, कोई फील्ड है। f प्लस डॉट जो है फील्ड, जहाँ पे प्लस और डॉट जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। कोई फील्ड है और भी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। भी हमारा क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। देन V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F इफ नंबर 1 कि V प्लस एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। V प्लस जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, V जो है वो एक ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। तो इसका मतलब अबेलियन ग्रुप का 5 प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहला हो गया इसमें, इसका मतलब है कि भी जो है वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा फॉर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप थ्योरी में आप लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा अगर भी का एलिमेंट है, दैट सिंपल अल्फा प्लस बीटा भी का एलिमेंट हो तो वो क्लोज कहलाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू भी फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू भी। दूसरा हुआ कि भी जो है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा फॉर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू भी के। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट तो और आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यहाँ पे याद रखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि प्लस जो है वो एडिशन है ये। तो एडिटिव आइडेंटिटी सबको मालूम है कि वो क्या होता है, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी जनरली बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू भी। जीरो जो है वो भी के पास होगा और इस तरह से होगा कि अल्फ़ा प्लस जीरो या जीरो प्लस अल्फ़ा बराबर होगा किसके, अल्फ़ा, चाहे अल्फ़ा का वैल्यू भी में कुछ भी लें। यानी जीरो में किसी को ऐड करें या जीरो को उसमें ऐड करें, वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, वो पार्टिकुलर एलिमेंट देगा। तो कुछ खास नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स मतलब यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स है। यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स का मतलब हुआ कि अगर अल्फ़ा भी का एलिमेंट है तो माइनस अल्फ़ा भी का एलिमेंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव इन्वर्स। तो ही बोला गया फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू भी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू भी सच दैट, अगर अल्फा भी का एलिमेंट है तो माइनस अल्फा भी का एलिमेंट होना चाहिए, और वो इस तरह से होना चाहिए कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर होगा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बराबर जीरो के। तब बोलेंगे कि उसका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्स का मतलब आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि ए का इन्वर्स माइनस ए होता है, तभी होता है जब ए और माइनस ए का सम क्या हो, जीरो हो, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट हो, वो हो रहा है। कम्यूटेटिव लॉ बहुत सिंपल सा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए बीटा प्लस अल्फा के फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू भी। तो ये पांचों प्रॉपर्टी आप मिला देते हैं तो भी जो है वो क्या हो जा रहा है, हमारा अबेलियन ग्रुप हो जा रहा है। वही बोला गया है कि पहला प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस का कि भी प्लस को अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। भी प्लस को अबेलियन ग्रुप अगर है तो इसमें 5 सब प्रॉपर्टी हो गया, जिसको हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया। कौन कौन सा, क्लोजर लॉ फॉर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, और लास्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। अब नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस का कि भी जो है वो क्लोज होगा फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो डॉट जो है यानी इनटू जो है यहाँ पर उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है उसको। अब प्लस को बोला जाता है वेक्टर एडिशन और इनटू को बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए एफ का एलिमेंट है, एफ यानी फील्ड है, ए अगर एफ का कोई एलिमेंट है, अल्फा अगर भी का कोई एलिमेंट है, तो ए अल्फा जो होगा वो भी का एलिमेंट होगा, यानी एफ का एलिमेंट और भी के एलिमेंट का प्रोडक्ट जो होगा वो भी का एलिमेंट होगा। यानी अल्फा अगर भी का एलिमेंट है तो ए अल्फा भी का एलिमेंट होगा, जहाँ पे एफ क्या है, फील्ड ऑफ स्केलर है।
इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अल्फ़ा अगर भी का एलिमेंट है तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो उससे भी हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अल्फ़ा अगर भी का एलिमेंट है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा भी क्या हो जाएगा, भी का एलिमेंट। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा भी का एलिमेंट हुआ मतलब क्या हुआ कि 2 अल्फ़ा भी का एलिमेंट हो गया। जैसे अल्फ़ा अल्फ़ा भी का एलिमेंट है, क्लोजर लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बिलोंग्स टू भी। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा यानी क्या हो गया, 2 अल्फ़ा बिलोंग्स टू भी। तो ये 2 जो हमारा क्या है, फील्ड ऑफ स्केलर है। सॉरी। इसी तरह से अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा अगर भी का एलिमेंट है तो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बिलोंग्स टू भी, दैट सिंप्लाई यानी क्या हो गया, 3 अल्फ़ा बिलोंग्स टू भी। तो यहाँ पे 3 क्या हुआ, एफ का एलिमेंट है। तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को कंटिन्यूस अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन मतलब वेक्टर एडिशन भी बोल सकते हैं एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कुछ लॉ दिया हुआ है आपको 4, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला है कि a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा a अल्फ़ा प्लस a बीटा, जहाँ पे a f का एलिमेंट है और अल्फ़ा बीटा b का एलिमेंट है। याद रखें f को हम लोग फील्ड ऑफ स्केलर बोलते हैं और f के एलिमेंट स्केलर कहलाता है, v का एलिमेंट वेक्टर कहलाता है, और f का जो एलिमेंट हम लेते हैं वो a b c d करके लेते हैं, और v का एलिमेंट हम लोग जनरली अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा करके लेते हैं। तो बोला गया है कि अगर ए एफ का एलिमेंट अल्फ़ा बीटा भी का एलिमेंट रहे तो ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा। इसको हम लोग लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं, LDL, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्योंकि लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ आप देखेंगे राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ए बी अगर एफ का एलिमेंट है, अल्फ़ा अगर भी का एलिमेंट है तो ए प्लस बी इंटू अल्फ़ा बराबर होगा ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा। इसको हम लोग बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो खैर चलिए, लिखने का जरूरत नहीं है उसको। तो तीसरा हुआ कि a इंटू बी अल्फ़ा बराबर होगा a इंटू बी अल्फ़ा के, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। 1 इंटू अल्फ़ा बराबर होगा अल्फ़ा के। तो ये 3 प्रॉपर्टी हुआ वेक्टर स्पेस का, यानी कोई भी सेट जो है नॉन एम्प्टी सेट वेक्टर स्पेस कहलाएगा अगर वो 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसमें पहला प्रॉपर्टी था कि भी उस सेट को एडिशन के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, उसमें 5 सब प्रॉपर्टी आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और तीसरे में कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी है जिसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन और स्केलर का आपस में एसोसिएटिव लॉ के साथ में एडजस्ट करना है। तो इन सारे तीनों प्रॉपर्टी को याद रखेंगे तो वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन आपको याद रहेगा, और बहुत आसान है, इसमें हमको नहीं लग रहा है कुछ भूलने लायक ऐसा चीज़ है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप याद रखेंगे। पहला कि भी अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो इस वेक्टर स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं भी एफ से। वेक्टर स्पेस को किससे डिनोट करते हैं, अगर भी वेक्टर स्पेस है और एफ जो है वो फील्ड ऑफ स्केलर है। जैसे हम लोग ग्रुप को डिनोट करते थे जी प्लस से या जी स्टार से, तो वैसे वेक्टर स्पेस के लिए डिनोट हम कर रहे हैं किससे, भी एफ से, जहाँ पे भी है जो नॉन एम्प्टी सेट है और एफ जो है वो फील्ड ऑफ स्केलर है। एलिमेंट ऑफ एफ जो है वो स्केलर कहलाता है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस पर। एलिमेंट ऑफ भी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर स्पेस को हम लोग लीनियर स्पेस के नाम से भी जानते हैं, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है इस सब में। अगर एफ जो है वो आर है, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, यानी फील्ड ऑफ स्केलर जो है वो अगर रियल नंबर रहे तो जो वेक्टर स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। ओके। और अगर f जो है वो q मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, अगर फील्ड ऑफ स्केलर जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर हो तो vf जो है हमारा कहलाता है रेशनल वेक्टर स्पेस कहलाता है। फिर देखते हैं अगर f c है, c मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो vf को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस बोलते हैं। और एक चीज़ और याद रखेंगे सब लोग कि जीरो को नल स्पेस या जीरो स्पेस भी बोला जाता है। अब यहाँ पे एक आता है इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो अगर f कोई मैपिंग है v क्रॉस v से v के बीच में, ठीक है, तो इस मैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन बोलते हैं। अगर f क्रॉस v से v के बीच में रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं। अगर इंटरनल एक्सटर्नल में आपको थोड़ा अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो चलिए इसके लिए हमने और भी पॉइंट मेंशन किया है, आगे आपका क्लियर हो जाएगा।
कि इंटरनल का मतलब ये हुआ कि अगर ए भी ए का एलिमेंट है, दैट सिंपल ए स्टार बी भी ए का एलिमेंट हो जाए, तो जो ऑपरेशन है वो क्या कहलाएगा, इंटरनल कंपोजिशन। यानी ए का कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो उसको ऑपरेट करने से जो नया चीज़ मिलेगा, यानी ए ऑपरेशन बी भी अगर ए के पास हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए को, सॉरी स्टार को बोलेंगे, उस ऑपरेशन को बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल ऑपरेशन। और अगर एक एफ का एलिमेंट लेते हैं और एक भी का एलिमेंट लेते हैं और दोनों को ऑपरेट करने से जो मिलता है वो भी अगर भी का एलिमेंट हो, तब हम लोग उसको बोलते हैं, उस ऑपरेशन को एक्सटर्नल कंपोजिशन। यानी भी और एफ के एलिमेंट को लेकर कंबाइन करने से जो नया एलिमेंट मिलता है, अगर वो भी का एलिमेंट हो जाए, तब जिस ऑपरेशन के तहत हम उसको कंबाइन करते हैं, उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। और अगर दोनों भी का एलिमेंट हो, या ए लिखा है हमने, तो दोनों अगर एक एलिमेंट हो और दोनों का ऑपरेट करने से जो मिलता है वो भी एक एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। ओके, तो अब चलिए यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे थ्योरम है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला थ्योरम है कि वी एफ मान लेते हैं हम क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। वी एफ जो हमारा क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। और तो हमको प्रूव करना है, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है हमारे पास में। पहला कि a इंटू जीरो बराबर जीरो होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f। सेकेंड, 0 इंटू अल्फा बराबर जीरो होगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू v। थर्ड वन इज a इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस a इंटू अल्फा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, ये तो समझ में आ रहा होगा। माइनस a इंटू अल्फा बराबर माइनस a अल्फा, a इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर a अल्फा माइनस a बीटा, एंड a अल्फा इक्वल जीरो, दैट सिंपल आइदर a इक्वल टू जीरो और अल्फा इक्वल जीरो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन देखने से आपको लग रहा है कि ये तो होता ही है, इसमें प्रूफ क्या करना है, लेकिन आपको ये प्रूफ करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस या मॉडर्न अलजेब्रा के कुछ और प्रॉपर्टी का भी यूज करके इसको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके। तो पहला क्वेश्चन है a इंटू जीरो बराबर जीरो। यहाँ पर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस। उसके बाद पहला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट पहला क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं कि 0 + 0 बराबर 0 होगा, सब लोग जानते हैं। तो हमने इस तरह से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, और अभी हमने कहा कि चूंकि वी एफ वेक्टर स्पेस है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा, यानी a इंटू जीरो प्लस जीरो बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू जीरो होगा प्लस a इंटू जीरो होगा। वही देखिए हम लोगों ने लिखा है इसके, a इंटू जीरो प्लस a इंटू जीरो बराबर a इंटू जीरो, a प्लस जीरो, कौन से, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने यूज किया। अब देखिए लेफ्ट साइड तो हमने एज इट इज रखा, राइट साइड में a इंटू जीरो को लिख सकते हैं a जीरो प्लस जीरो। किसी में जीरो को, जीरो चूँकि क्या है एडिटिव बाइनरी है, उसको किसी में ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही लिखा गया यहाँ पे। और अब यहाँ से देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप में आपने देखा होगा कि ये a जीरो सेम है, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a जीरो इक्वल टू जीरो, तो a जीरो इक्वल टू जीरो। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सॉरी, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0 इंटू अल्फा इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिए अल्फा राइट साइड में है, तो हम अल्फा क्या करेंगे, राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से वही स्टार्ट किया, 0 + 0 बराबर जीरो, हमको मालूम है। अल्फा को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, तो 0 + 0 अल्फा बराबर हो गया 0 इंटू अल्फा, राइट साइड से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया, तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया हमने, तो हो गया 0 अल्फा प्लस 0 अल्फा बराबर, यहाँ पर हमने 0 अल्फा प्लस 0 डायरेक्ट लिख दिया, वो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जैसे यूज हुआ वैसे ही है। फिर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से दोनों कैंसिल हो गया, तो 0 अल्फा बराबर हो गया किसके, 0 के, तो 0 अल्फा इक्वल 0, ये प्रूफ हो गया हमारा। तीसरा है हमारा a इंटू माइनस अल्फा बराबर माइनस a इंटू अल्फा, a और अल्फा जो देखिए माइनस में है और राइट साइड में है, इसको ध्यान में रखेंगे खाली। तो हमने यूज किया यही पे a, वी नो दैट कि a अल्फा प्लस माइनस अल्फा, माइनस अल्फा था और राइट में था, इसलिए अल्फा वाले टर्म को राइट में रखा हमने। तो क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे तो a अल्फा होगा प्लस a इंटू माइनस अल्फा होगा, a अल्फा होगा a इंटू माइनस अल्फा होगा। और आपको मालूम है कि अल्फा और माइनस अल्फा एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स है तो अल्फा जोड़ माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, जीरो, तो वही हमने इसके बदले में जीरो लिख दिया, वही लिखा हुआ अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा जीरो हो गया, तो जीरो a इंटू जीरो बराबर हो गया a अल्फा प्लस a माइनस अल्फा। a इंटू जीरो जीरो होता है,
अभी हमने प्रूव किया है a इंटू जीरो बराबर जीरो, उसी का यूज किया हमने, जीरो बराबर a अल्फ़ा प्लस a माइनस अल्फ़ा हो गया। तो आपको मालूम है कि दो एलिमेंट का सम अगर जीरो रहे तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्स होता है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जीरो होते, जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है ना वेक्टर स्पेस का। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा का एडिटिव इन्वर्स कौन है, बीटा। बीटा जो है वो अल्फ़ा का एडिटिव इन्वर्स है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा का एडिटिव इन्वर्स ये बीटा होगा। इसका मतलब हुआ एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब कि हम पूरा होल का बात कर रहे हैं। इस दिस प्लस दिस बराबर क्या हो रहा है, जीरो। इसका मतलब इसका इन्वर्स कौन होगा, ये होगा। तो वही लिखा हुआ एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए अल्फ़ा इज़ ए माइनस अल्फ़ा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर जीरो, तो x का एडिटिव इन्वर्स कौन होगा, y होगा। लेकिन x के एडिटिव इन्वर्स को हम डिनोट करते हैं माइनस x से, और x का एडिटिव इन्वर्स हो गया y। एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे इन्वर्स हम बोल रहे हैं, इन्वर्स का मतलब एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे है। तो x का इन्वर्स है y, ये हमने प्रूव किया, और x के इन्वर्स होता है माइनस x। तो चूंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि इन्वर्स ऑफ एलिमेंट यूनिक होता है, इसका मतलब ये जो माइनस एक्स इन्वर्स होता है और जो इन्वर्स हमको y मिला था, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। इसका चूंकि इन दोनों का सम जीरो आया, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, यानी ए अल्फ़ा का इन्वर्स ए माइनस अल्फ़ा है। तो वही लिखा हमने एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए अल्फ़ा इज़ ए माइनस अल्फ़ा, बट एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए अल्फ़ा जो है वो क्या होता है, माइनस ए अल्फ़ा होता है। तो ए अल्फ़ा का एडिटिव इन्वर्स ये होता है, और हमने प्रूव किया कि ए अल्फ़ा का एडिटिव इन्वर्स ये है। तो दोनों ए अल्फ़ा का ही एडिटिव इन्वर्स है और इन्वर्स यूनिक होता है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए इंटू माइनस अल्फ़ा बराबर होगा माइनस ए इंटू अल्फ़ा। और ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन था क्या, ए इंटू माइनस अल्फ़ा बराबर माइनस ए इंटू अल्फ़ा। ए इंटू माइनस अल्फ़ा बराबर माइनस ए इंटू अल्फ़ा। ये हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखने जा रहे हैं। तो वही हमने लिखा ए इंटू माइनस अल्फ़ा बराबर माइनस ए इंटू अल्फ़ा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थर्ड नंबर। फोर्थ में आते हैं हम लोग। फोर्थ हमारा है माइनस ए इंटू अल्फ़ा, यानी ए माइनस में है और लेफ्ट में है, बराबर माइनस ए अल्फ़ा। तो चलिए देखते हैं फिर से। देखिए वहाँ पे अल्फ़ा माइनस में था और राइट में था, तो अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा लिया था। यहाँ पे ए माइनस है तो ए प्लस माइनस ए लेंगे, और चूंकि ए लेफ्ट में है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में है, तो ए वाले को लेफ्ट में रखेंगे। तो हमने स्टार्ट किया कि ए प्लस माइनस ए अल्फ़ा बराबर ए अल्फ़ा प्लस माइनस ए अल्फ़ा होता है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ए प्लस माइनस ए क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ए जो है एफ का एलिमेंट है और एफ जो है वो फील्ड है, फील्ड है तो वो ग्रुप भी है, ग्रुप है तो इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स। तो ए प्लस माइनस ए जीरो हो गया, जीरो इंटू अल्फ़ा बराबर इतना हो गया, जीरो इंटू अल्फ़ा बराबर जीरो होता है। तो फिर से देखिए दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम जीरो है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या इन्वर्स है, वही लिखा एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए अल्फ़ा इज़ माइनस ए अल्फ़ा। लेकिन ए अल्फ़ा का एडिटिव इन्वर्स कौन होता है, माइनस ए अल्फ़ा होता है। इसका मतलब ए अल्फ़ा का इन्वर्स ये होता है और ए अल्फ़ा का इन्वर्स ये निकला है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इन्वर्स यूनिक होता है। तो वही लिख दिया हमने माइनस ए इंटू अल्फ़ा बराबर माइनस ए अल्फ़ा, क्योंकि इन्वर्स जो है वो यूनिक होता है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसमें एक फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। बहुत टफ नहीं है लीनियर अलजेब्रा, लेकिन बाद में कुछ कुछ थ्योरेटिकल आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो परेशान करेगा। स्टार्टिंग में तो आसान है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, ए इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर प्रूव करना है ए अल्फ़ा माइनस ए बीटा। तो हम लेते हैं, हमने ए एफ का एलिमेंट लिया, अल्फ़ा बीटा भी का एलिमेंट लिया, तो ए इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए ये जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपने जाना है वो तब जाना है जब बीच में प्लस सिंबल रहे। यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा को अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। अब आ गया ए इंटू अल्फ़ा प्लस, ये किसका एलिमेंट है, अल्फ़ा भी का एलिमेंट है, ये भी का एलिमेंट है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, ए अल्फ़ा होगा प्लस ए इंटू माइनस बीटा होगा। ए इंटू माइनस बीटा अभी हमने प्रूव किया, ए इंटू माइनस अल्फ़ा बराबर माइनस ए अल्फ़ा होता है। तो ए इंटू माइनस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस ए बीटा। माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। कंप्लीट हो गया ये हमारा। और लास्ट है हमारा कि ए इंटू अल्फ़ा बराबर जीरो
तो दैट सिंपल ए इक्वल टू 0 या अल्फा 0 होगा। ये भी जानते हैं होता ही है, लेकिन चलिए प्रूव करते हैं इसको। तो ए अल्फा इक्वल टू 0 है, तो हमको प्रूव करना या तो ए 0 होगा या तो अल्फा 0 होगा। तो हम मान लेते हैं एक केस जब अल्फा ए 0 नहीं है, तो ए 0 नहीं है इसका मतलब हमको क्या प्रूव करना है कि अल्फा 0 है। तो चूंकि ए 0 नहीं है और ए एलिमेंट है किसका, एफ का, तो ए जो है वो एफ का नॉन जीरो एलिमेंट है और एफ जो है वो फील्ड है। और फील्ड का प्रॉपर्टी आप जानते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, और इच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन एफ, यानी एफ का सारा नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए जो है वो चूंकि एफ का नॉन जीरो एलिमेंट है और एफ जो है वो फील्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी ए इन्वर्स जो होगा वो क्या करेगा, एफ में एग्जिस्ट करेगा। तो वही हमने यूज किया कि चूंकि ए एफ का एलिमेंट है और एफ एक फील्ड है, इसका मतलब हुआ कि ए इन्वर्स भी एफ का एलिमेंट होगा, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एफ में एग्जिस्ट करता है। और ए एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो ओबियस है ए इंटू ए इन्वर्स बराबर होगा ए इन्वर्स इंटू ए बराबर होगा 1 के। ई भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग 1 लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ए इन्वर्स से हमने इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ऑपरेट कर दिया। तो ए इन्वर्स इंटू ए अल्फा बराबर होगा ए इन्वर्स इंटू 0 बाय एसोसिएटिव लॉ, ए इन्वर्स इंटू ए इंटू अल्फा बराबर होगा 0। सॉरी, एसोसिएटिव लॉ नहीं है, ये हमारा क्या है कि आपका कुछ ऑपरेशन जो दिया हुआ था उसमें तीसरा है। तो ए इन्वर्स इंटू अल्फा बराबर 0 हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू 0 तो 0 होगा, ए इन्वर्स इंटू 1 होता है तो 1 इंटू अल्फा बराबर 0, दैट सिंपल अल्फा इक्वल टू 0। तो जब हमने ए 0 नहीं लिया था तो हमने प्रूव कर दिया अल्फा 0 है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि अल्फा 0 नहीं है। तो अल्फा 0 नहीं है तो इसका मतलब हमको क्या किसको प्रूव करना है कि ए 0 है, या तो ए 0 होगा या अल्फा 0 होगा। तो ए 0 नहीं माना, हमने मान लिया कि ए 0 नहीं है तो प्रूव कर दिया अल्फा 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा 0 नहीं है तो हमको प्रूव करना है कि ए 0 होगा। तो हमको प्रूव करना है ए 0 होगा, तो कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। इफ़ पॉसिबल हम मान लेते हैं ए 0 नहीं है, ए भी 0 नहीं है। ए अगर 0 नहीं है तो ओबियस एक सेम अभी आपने जैसा किया था कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ए जो है नॉन जीरो एलिमेंट हो गया एफ का, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर सेम तरह से लेफ्ट साइड में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 जो है ये हम जल्दी पार करें कि वो बहुत आसान सा है ये। तो ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया टू अल्फा इक्वल टू 0, दैट सिंपल अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इक्वल टू 0 आया, जबकि हमने तो क्या माना है अल्फा 0 नहीं है। तो विच गिव्स ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि अल्फा 0 नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती मान लिया है कि ए 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। दोनों कंडीशन कंबाइन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं ए अल्फा अगर 0 है तो आयतर ए 0 होगा या अल्फा 0 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भी एफ अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो ए बी अगर एफ का एलिमेंट है और अल्फा भी का एलिमेंट है, तो इस तरह से है कि ए अल्फा बराबर बी अल्फा हो तो दैट सिंपल ए इक्वल टू बी होगा, मतलब राइट कैंसिलेशन लॉ एक तरह से ये। और ए अल्फा बराबर ए बीटा रहे तो ए सेम हट जाएगा, यानी अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ना भी एक्सप्लेन करें तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ठीक है चलिए हम लोग देख ले रहे हैं इसको। हमने मान लिया कि भी एफ कोई वेक्टर स्पेस है और ए बी कोई एलिमेंट है एफ का, अल्फा नॉन जीरो एलिमेंट है बी का, और इस तरह से कि ए अल्फा बराबर बी अल्फा हमने मान लिया। तो प्रूफ क्या करना है हमको, ए इक्वल टू बी। तो अब चूंकि ए अल्फा बराबर बी अल्फा है तो माइनस लेके आएंगे, तो ए अल्फा माइनस बी अल्फा बराबर क्या होगा 0। तो ए अल्फा माइनस बी अल्फा इक्वल 0 नहीं हुआ। हमने क्या किया, बी अल्फा भी का एलिमेंट है ना, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि बी जो है वो एफ का एलिमेंट है, अल्फा जो है वो भी का एलिमेंट है, दैट सिंपल बी अल्फा क्या हो गया, भी का एलिमेंट हो गया। अब भी का चूँकि वो एक वेक्टर स्पेस है तो जो भी उसका एलिमेंट है उसका एडिटिव इन्वर्स जो होगा माइनस बी अल्फा वो भी का एलिमेंट होगा। तो मतलब ये हुआ कि हमने माइनस बी अल्फा से दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया। तो बी अल्फा और माइनस बी अल्फा मिलकर क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 हो गया, यहाँ पे माइनस बी अल्फा हो गया। और आप राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का आप RHS से LHS वाला पार्ट देखिए तो ये हो गया ए माइनस बी इंटू अल्फा बराबर 0। और अभी हमने प्रूव किया है दिस इंटू दिस बराबर 0, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। लेकिन हमने पहले से मान लिया है कि अल्फा जो है नॉन जीरो एलिमेंट है,
तो अल्फा नॉन जीरो है, इसका मतलब जीरो कौन होगा, a माइनस बी इक्वल टू जीरो होगा। दोनों तरफ b ऐड कर देंगे तो आ जाएगा a इक्वल टू बी। कंप्लीट हो गया हमारा। सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या लेना है, a अल्फा बराबर a बीटा। सेम तरह से है, a बीटा इधर आएगा तो a अल्फा माइनस a बीटा बराबर जीरो। कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, a इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर जीरो। और चूंकि a तो जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर जीरो होगा। इसका मतलब अल्फा टू बीटा हो जाएगा। ओके चलिए, अब हम लोग आते हैं एक डिफरेंशियल वेक्टर सब स्पेस। तो जैसा वेक्टर स्पेस सब स्पेस पढ़ने के पहले आप लोगों ने या सब लोगों ने जो वेक्टर स्पेस सब पढ़ेंगे उन लोगों ने मॉडर्न अलजेब्रा का सब ग्रुप पढ़ा है, सब रिंग पढ़ा है। तो सब स्पेस भी उसी तरह से है। सब स्पेस हो गया, वेक्टर सब स्पेस क्या होगा, वेक्टर स्पेस का एक टुकड़ा जो खुद में एक वेक्टर स्पेस हो। वेक्टर स्पेस का एक टुकड़ा जो खुद में एक वेक्टर स्पेस हो, वही हम करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है, हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि भी अब मान लेते हैं कोई वेक्टर स्पेस है, तो कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ भी, यानी W जो है वो भी का क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो W क्या कहलाएगा, सब स्पेस ऑफ भी कहलाएगा अगर W इटसेल्फ इज ए वेक्टर स्पेस। W खुद में क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो ओवर F विथ रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन। कौन सा, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन मतलब प्लस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब इनटू, यानी डॉट आप जिसको बोल सकते हैं। तो यानी अगर कोई वेक्टर स्पेस है, W उसका सबसेट है, तो W जो है वो खुद में एक वेक्टर स्पेस हो जाए तो W को क्या बोलेंगे, भी का सब स्पेस बोलेंगे। यहाँ पर हमने एक नोट करके लिखा हुआ है जो आप ऑलरेडी रिंग वगैरह में देख चुके होंगे, जिन्होंने पढ़ा है रिंग वगैरह। चूँकि वेक्टर सब स्पेस पढ़ रहे हैं तो रिंग वगैरह पढ़ के आप पढ़ रहे होंगे। तो भी एफ अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो जीरो और भी खुद जो है वो सब स्पेस होता है भी का। एक जीरो जिसके पास, ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है जीरो, और वो भी खुद क्या होता है, सब स्पेस होता है भी का। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सब स्पेस बोलते हैं। यानी जीरो और भी, हर वेक्टर स्पेस का दो सब स्पेस तो जरूर होगा, एक जीरो और एक वो खुद। तो इसी दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सब स्पेस बोलते हैं। और किसी भी वेक्टर स्पेस का एक ही सब स्पेस तभी हो सकता है जब वो खुद में क्या हो, सिर्फ जीरो कंटेन करता हो। मान लीजिए भी बराबर जीरो है, भी बराबर हमारा क्या है, जीरो है। तो भी बराबर अगर हमारा जीरो है, यही एक वेक्टर स्पेस है जिसके पास सिर्फ एक ही सब स्पेस होगा, कौन, ये खुद यानी जीरो, यानी कि भी। लेकिन अगर जीरो का अलावा भी उसके पास एलिमेंट है तो कम से कम उसके पास में दो सब स्पेस जरूर होगा, एक जीरो और एक वो खुद। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सब स्पेस बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई सब स्पेस उसके पास है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल। ये आपने रिंग में भी देखा होगा, सब रिंग में भी देखा होगा, फील्ड में, सब फील्ड में, सब में देखा होगा, ट्रिवियल फील्ड, ट्रिवियल सब रिंग, वही चीज़ कंटिन्यू आता चला गया है। अब सब स्पेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भी अगर कोई मान लीजिए वेक्टर स्पेस है m बाय m ऑर्डर का मैट्रिक्स का, इन m बाय m ऑर्डर के जितना भी मैट्रिक्स है उस सब का कलेक्शन जो है वो कौन सेट है, भी है। तो ऑब्वियस है भी जो है वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड F, ठीक है। और W को सबसेट है भी का, और जहाँ पे W का जो एलिमेंट है वो m बाय m ऑर्डर का ही, W इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और चूंकि W सबसेट हमने ले लिया भी का, सबसेट का मतलब क्या हुआ कि भी का कुछ एलिमेंट W के पास होगा। अब भी के पास जितना भी एलिमेंट है वो सब का सब जो है मैट्रिक्स है m बाय m ऑर्डर का, तो ऑब्वियस है W के पास में भी जो एलिमेंट है वो क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा, और उसका ऑर्डर m बाय m ही होगा। लेकिन इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी हमने डाल दिया है कि W के पास जितना भी मैट्रिक्स यानी जितना भी एलिमेंट है वो सब सिमेट्रिक है। तो W जो होगा वो खुद में भी एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब स्पेस बोलेंगे। कहीं लिखना हो तो उसमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है इसको। अगर पूछा जाता हो तो आप लिख के वैल्यू बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब धीरे धीरे मेन क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसके बाद मेन क्वेश्चन पे आएंगे। तो मेन क्वेश्चन पे तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम खाली डिफिनेशन और उससे रिलेटेड छोटा मोटा कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं। सेकेंड वीडियो में हम इसके मेन क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी सब स्पेस ऑफ भी, यानी W अगर
कोई सबसेट है भी का, तो W सब स्पेस होगा भी का अगर W इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। W क्या हो, क्लोज हो विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मान लेते हैं W चाहे नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, VF का, जहाँ VF एक वेक्टर स्पेस है, तो आपको प्रूव करना है कि W जो होगा वो सब स्पेस होगा VF का इफ़ एंड ओनली इफ अल्फा बीटा अगर W का एलिमेंट है, दैट सिंपल अल्फा प्लस बीटा भी W का एलिमेंट हो जाए, और AF का एलिमेंट हो, अल्फा W का एलिमेंट हो, दैट सिंपल A अल्फा भी W का एलिमेंट हो जाए। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो W जो है वो सब स्पेस होगा भी का, और अगर सब स्पेस है तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दो पार्ट है हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम मान लेते हैं VF कोई वेक्टर स्पेस है, W को क्या है, सब स्पेस है भी का। तो पहली बार हमने मान लिया W भी का सब स्पेस है, तो W अगर भी का सब स्पेस है इसका मतलब हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कंडीशन दिस एंड दिस आर सेटिस्फाई, देन वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, दैट सिंपल अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, एंड A बिलोंग्स टू F, अल्फा बिलोंग्स टू W, दैट सिंपल A अल्फा बिलोंग्स टू W। ये प्रूव करना है। अब देखिए चूंकि W जो है सब स्पेस है भी का, तो W खुद में एक वेक्टर स्पेस होगा, और W अगर खुद में वेक्टर स्पेस होगा तो इस कंडीशन और इस कंडीशन को तो होल्ड करेगा ही करेगा। ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस W इज ए सब स्पेस ऑफ भी, हैंस W इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस, W खुद में एक वेक्टर स्पेस होगा, हैंस W इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कंडीशन 1 और 2 ये क्या है, क्लोज फॉर एडिशन है, और ये क्लोज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला कंडीशन होल्ड करेगा ही करेगा। वही हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे कि हैंस कंडीशन 1 एंड 2 आर होल्ड्स। अब कन्वर्सली में क्या करेंगे, कन्वर्स में मान लेंगे कि W जो है सबसेट है भी का, और ये इन दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो इन दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो हमको प्रूव करना है कि W जो होगा वो क्या होगा, सब स्पेस होगा। हम मानेंगे W सबसेट है और इन दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, प्रूव करना है कि W एक सब स्पेस होगा। वही लिखा हमने यहाँ पे, W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है भी का, और इस तरह से है कंडीशन 1 और कंडीशन 2 होल्ड कर रहा है, तो हमको प्रूव करना है कि W जो है वो सब स्पेस होगा भी का। तो W को सब स्पेस प्रूव करना है भी का, इसका मतलब हमको क्या प्रूव करना है कि W खुद में एक वेक्टर स्पेस है। तो वही लिखा हमने, फॉर प्रूविंग दिस वी हैव टू शो दैट W इटसेल्फ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F। W खुद में एक वेक्टर स्पेस है। तो चलिए वेक्टर स्पेस के लिए एक एक करके सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले हमने मान लिया कि अल्फा W चूँकि नॉन एम्प्टी है, W नॉन एम्प्टी है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, तो अल्फा मान लेते हैं W कोई आर्बिट्री एलिमेंट है। अल्फा W का एलिमेंट है तो 1 तो F के पास होगा, क्योंकि F फील्ड है, फील्ड जो है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, यानी 1 भी उसके पास होता है, तो 1 F के पास है, और 1 F के पास है तो -1 भी F के पास होगा, क्योंकि F फील्ड है तो वो ग्रुप भी होता है, ग्रुप है तो एडिटिव ग्रुप होता है, एडिटिव ग्रुप है तो एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो 1 अगर F के पास है तो -1 भी F के पास होगा।